चलिए अब शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल्स। यहाँ पर हम उन हाइब्रिडाइजेशंस की बात करेंगे जहाँ पर डी ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होगा। तो स्टूडेंट्स, डी ऑर्बिटल्स के इन्वॉल्वमेंट से होने वाले हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए चलिए पहले एक बार हम एस, पी और डी ऑर्बिटल्स को रिकॉल कर लेते हैं। एस और पी ऑर्बिटल्स के साथ तो आप फैमिलियर ही हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है और पी ऑर्बिटल डंबल शेप का होता है, जहाँ पर px, py और pz ऑर्बिटल्स होते हैं। जबकि डी ऑर्बिटल में dz², dx² माइनस y², dxy, dxz और dyz ऑर्बिटल्स होते हैं। तो आइए क्लास अब देखते हैं कि अगर डी ऑर्बिटल भी शामिल हो जाए हाइब्रिडाइजेशन में तो कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। यहाँ पर हमने एक टेबल फॉर्म किया है जहाँ पर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई है। इसके बाद हम देखेंगे कि इस हाइब्रिडाइजेशन में मॉलिक्यूल्स की या आयंस की शेप क्या होती है और फिर उसके कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे। अगर एक डी ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल और दो पी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और ऐसे मॉलिक्यूल्स की जो शेप होती है वो होती है स्क्वायर प्लेनर। और इसके एग्जांपल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह से अगर एक एस ऑर्बिटल, तीन पी ऑर्बिटल और एक डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं तब sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है और ऐसे मॉलिक्यूल्स की शेप होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जिनके एग्जाम्पल हो सकते हैं pf5, pCl5। अगर एक डी ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल और तीन पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं तब हाइब्रिडाइजेशन होती है dsp3 और शेप होती है स्क्वायर पिरामिडल। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं brf5 या xeof4। यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है, जो sp3d है इसको हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल, जबकि जो dsp3 है इसको हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से अगर एक s ऑर्बिटल, तीन p ऑर्बिटल्स और दो d ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो इससे भी दो प्रकार की हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होती है। sp3d2 जिसे आउटर ऑर्बिटल कहते हैं और d2sp3 जिसे इनर ऑर्बिटल कहते हैं। और जिन मॉलिक्यूल्स में या आयंस में ये हाइब्रिडाइजेशन होती है उनकी शेप ऑक्टाहेड्रल होती है। इनके एग्जाम्पल्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे SF6 और CrF6 3-। चलिए स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन को PCl5 मॉलिक्यूल्स की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फास्फोरस की ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो आइए देख लेते हैं। ये है फास्फोरस की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जो होती है 3s1, 3p3 और 3d0। इसका मतलब ये है कि थर्ड सेल से पहले वाले जो शेल हैं जो हमने यहाँ पे शो नहीं किए हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड हैं। और ये होती है फास्फोरस के लिए एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जो होती है 3s1, 3p3, 3d1। तो स्टूडेंट्स, फास्फोरस की एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसमें फास्फोरस का एक 3s ऑर्बिटल, तीन 3p ऑर्बिटल्स और एक 3d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। और इस तरह से हमें प्राप्त होंगे 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, जहां पर क्लोरीन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। और इस प्रकार से PCl5 मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। तो स्टूडेंट्स, अब आप ये समझ चुके हैं कि PCl5 मॉलिक्यूल में किस प्रकार से sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है। चलिए अब बात करते हैं कि जब ये PCl5 मॉलिक्यूल बनेगा तो इसकी ज्योमेट्री या शेप किस प्रकार की होगी। PCl5 मॉलिक्यूल AB5 प्रकार का होता है, यानी कि ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो PCl5 के एक्सियल बॉन्ड पेयर्स होते हैं वो इक्विटोरियल बॉन्ड पेयर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा रिपल्शन सफ़र करते हैं।
और यही कारण है कि जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ होती हैं वो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ के कंपैरिजन में थोड़ी बड़ी होती हैं और वीक भी होती हैं। अगर हम यहाँ पर बॉन्ड एंगल्स की बात करें तो जो भी एटम्स इक्वेटोरियल पोजीशन पर हैं वो एक प्लेन में होंगे और यहाँ पर बी ए बी या सी एल पी सी एल जो एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री। और जो भी एटम्स एक्सियल पोजीशन पर होंगे वो इक्वेटोरियल एटम्स के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे, यानी कि बी ए बी या सी एल पी सी एल एक्सियल वर्सेस इक्वेटोरियल जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। चलिए क्लास अब समझते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन को। और इसको समझाने के लिए जो हम एग्जाम्पल यहाँ पर यूज करेंगे वो होगा SF6 मॉलिक्यूल। अगर हम सल्फर की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो वो होती है 3s2 3p4 और सल्फर के पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल भी होता है, जबकि सल्फर की एक्साइटेड स्टेट होती है 3s1 3p3 3d2। एक्साइटेड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ये बात क्लियर है कि हाइब्रिडाइजेशन में एक 3s ऑर्बिटल, 3 3p ऑर्बिटल और 2 3d ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे और इसीलिए हमको 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं जिनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d2। और इन्हीं 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ 6 फ्लोरीन बॉन्ड्स बनाते हैं जिससे SF6 मॉलिक्यूल बनता है। और SF6 मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट बिल्कुल उसी प्रकार से होता है जो कि AB6 टाइप के मॉलिक्यूल्स का होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री।